जो में हम लोग जानने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का फंडामेंटल्स, ये हमारा पार्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट है। जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं, कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो व्हाट इज द जनरेशन। तो जनरेशन का मतलब क्या होता है। द कंप्यूटर बेस ओपन द ओल्डर टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैव बी रिप्लेस बाई ए न्यू फॉर्म ऑफ मशीन एंड दिस स्टेज आर कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर, द कंप्यूटर बेस ओपन द ओल्डर टेक्नोलॉजी, मतलब कि पुराने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके नया मशीन, रिप्लेस करके क्या न्यू मशीन में उसको रिप्लेस किया गया, इसे क्या कहा जाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि पहले फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था उसमें कुछ दूसरे मशीन का यूज़ किया जाता है, उसी मशीन को रिप्लेस करके अभी जो फिफ्थ जनरेशन चला है उसमें नए मशीन का यूज़ किया गया, उसी को क्या कहा गया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके नए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उसी को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 5 जनरेशन है। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, पहला का जो कंप्यूटर था कैसे था। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, पूरा लास्ट तक समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था और इसमें क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका टाइमिंग पीरियड है 1946 से 1959 तक। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, लार्ज इन साइज, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा इसका साइज बड़ा था। टेक अप ए लॉट ऑफ स्पेस इन ए रूम, मतलब एक रूम जितना इसका साइज बड़ा था। इन वेटेड ओवर 30 टन के आसपास था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो एक तो बहुत ज़्यादा उसका साइज बड़ा था, एक रूम के जितना बड़ा था बोल सकते हैं, और उसका वेट कितना था, 30 टन के आसपास था। आगे आने वाले में देखेंगे कि इसका इमेज कैसा था, फोटो के माध्यम से देखेंगे। वेरी स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जो इनपुट डिवाइस था उसका, जैसे हम लोग आज की यूज़ करते हैं कीबोर्ड और माउस, ये बहुत फास्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ भी इधर से कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, आउटपुट हमें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के जरिए तुरंत शो कर देता है। लेकिन जो पहले का था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वेरी स्लो काम करते थे, बहुत धीरे धीरे। पहले कीबोर्ड और माउस नहीं आया था, कुछ अलग डिवाइस होता था। देखेंगे इनपुट डिवाइस के रूप में किसको यूज़ किया जाता था, हाई इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजली को खपत करता था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था बहुत ज़्यादा बिजली को, अभी हम लोग थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कॉस्टली टू बाई, मतलब कि इसको खरीदने में मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। लिमिटेड मेमोरी स्पेस, और इसमें डाटा को स्टोर करने का जो मेमोरी स्पेस था बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम था। डिपेंड ऑन वैक्यूम ट्यूब फॉर इंटरनल ऑपरेशन, जैसे कि इंटरनल ऑपरेशन मतलब कि प्रोसेस करने का काम कौन करता था, वैक्यूम ट्यूब। तो हम लोगों को मेन याद रखना है कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब का। जो अभी हम लोग सीपीयू प्रोसेसर का यूज़ करते हैं ना, तो पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, कांच का बना होता था गोल गोल। देखेंगे वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट को समझता था। बाइनरी कोड का मतलब बाइनरी डिजिट, मतलब बाइनरी डिजिट में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो मतलब जो कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा को समझता था, 0 और 1 को। इसके अलावा कोई सा भाषा वो नहीं समझता था, 0 भाषा को, जिसको बाइनरी डिजिट बोला जाता है, जिसमें 2 अंक आते हैं, 0 और 1। और क्या है, रिक्वायर एयर कंडीशन टू कूल डाउन द हीट जनरेटेड, मतलब कि क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था बहुत ज़्यादा तो बिजली खपत करने लगता था, और कभी कभी क्या होता था, हीट पैदा करने लगता था, गर्मी पैदा करने लगता था, इससे गर्म हो जाता था जो प्रोसेसर होता था उसका, जो वैक्यूम ट्यूब होता था। तो इसी को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन लगाया गया, उसमें क्या लगाया गया, एसी लगाया गया। और डिफिकल्ट टू मेंटेन, अब क्या होगा, डिफिकल्ट टू मेंटेन करने में तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसका जो साइज था बहुत ज़्यादा बड़ा था, एक ही रूम जितना था, तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इनेक, सबसे पहला कंप्यूटर अगर आता है तो उसका नाम है इनेक। उसके बाद एडवेक, यूनिवेक, IBM, इस तरीके से पहला ये आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन क्या याद रखना है, इसका टाइमिंग पीरियड याद रखना है, और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब, ये याद रखना है। और फर्स्ट उसको एग्जांपल याद रखना है, ये फर्स्ट वाला इनेक। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या है। अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ किया गया। तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का है हमारा, आप लोग इमेज पे यहाँ पे दे सकते हो, पेपर टेप एंड पंच कार्ड। तो इस तरीके से हमारा पेपर टेप और पंच कार्ड हुआ करता था, यही हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस था। और डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। तो याद रखना है आप लोगों को, इनपुट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट क्या था, इनपुट डिवाइस का कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ किया गया, और आउटपुट डिवाइस का कौन सा आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन में। अब हम लोग चलते हैं, अब देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन का इमेज कैसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आप लोग देख सकते हो, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक ऑपरेटर होता था, जो मशीन भाषा को समझता था वही इसको ऑपरेट कर सकता था, अदर कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। अभी के कंप्यूटर में हम लोग कोई से भी एक नॉर्मल यूजर भी कंप्यूटर को चला सकता है, छोटा बच्चा भी थोड़ा सीख जाता है तो चला सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो ऑपरेटर रहता था, जो मशीन भाषा को समझता था वही उसको यूज़ कर सकता था। और ये हमारा है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो इंटरनल ऑपरेशन को करता था, जैसे हमारा भी प्रोसेसर है, तो यही जो है वैक्यूम ट्यूब, इसी टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया है। और एक इमेज हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, जो मशीन भाषा को समझता था वो ऑपरेट करता था। और ये एक रूम जितना बड़ा है, आप लोग देख सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, और 30 टन के आसपास इसका वेट था। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस तरीके से था। अब हम लोग समझते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइमिंग पीरियड जैसे हमारा 1959 खत्म हुआ तो दूसरा कंप्यूटर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसका टाइमिंग पीरियड 1959 से 1965 तक। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा था तो स्मॉल इन साइज, अब इसका कंप्यूटर में क्या हो गया स्मॉल इन साइज, मतलब इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है ना। अभी पहले के कमरे में था, अब आधे कमरे में सिमट गया। लो कॉस्ट, बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट भी कम नहीं हुआ, पहले बहुत महंगा था, थोड़ा सा कम हो गया। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अब पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता था, लेकिन सेकंड जनरेशन में कुछ सुधार हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया तो थोड़ा सा फास्ट काम करने लगा, पहले से थोड़ा सा अच्छा। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर खपत करता था, लेकिन सेकंड जनरेशन में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगा। इंक्रीज मेमोरी स्पेस, अब मेमोरी स्पेस वहाँ पे लिमिटेड था तो उसी मेमोरी लिमिटेड था, उसी को इंक्रीज किया गया सेकंड जनरेशन में। जो प्रॉब्लम हो उसको इंक्रीज होते जा रहा है हमारे, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा सुधार होते जाएगा कंप्यूटर में। यूजिंग ट्रांजिस्टर रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब, अब क्या हुआ वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी गर्म हो जाता था इसलिए उसमें एयर कंडीशन लगा था, तो उसी वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म हो जाता था तो उसी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए। जनरेटेड लेस हीट, मतलब कि अब क्या हो गया कम थोड़ा सा हीट पैदा करने लगा क्योंकि अब उसके जगह में ट्रांजिस्टर लगा दिया गया वैक्यूम ट्यूब को हटा के। इजी टू मेंटेन, अब थोड़ा सा पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था तो मेंटेन करने में डिफिकल्ट होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, तब ये थोड़ा सा सेकंड जनरेशन में कुछ सुधार हुआ, थोड़ा छोटा हो गया तो क्या हो गया इजी टू मेंटेन करने में ईजी हो गया। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल देख लेते हैं। IBM 1620, ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को देख लेते हैं, उसमें कौन से इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस और इनपुट डिवाइस का यूज़ किया गया। तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप्स इन मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में भी किया गया था वही भी कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ। इनपुट डिवाइस के रूप में और आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के रूप में पेपर टेप एंड पंच कार्ड का यूज़ किया गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेपर पेन और पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में भी यही था, सेकंड जनरेशन में भी यही है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको रिप्लेस किया गया ये वाले को। अभी हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं ना, तो पहले अभी ये इसका यूज़ किया जाता था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन का इमेज देख लेते हैं। देख सकते हो सेकंड जनरेशन का इमेज है, ये थोड़ा सा छोटा है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। यही हमारा जैसे हम लोग CPU का यूज़ करें तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए। आप लोग देख सकते हो सेकंड जनरेशन का एक दूसरा इमेज यहाँ पे सामने हम लोग दिखा रहे हैं, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का इमेज है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग पीरियड है 1965 से 1971 तक। ये 1971 के बाद हमारा आ गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग समझते हैं थर्ड जनरेशन में और बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, स्मॉल इन साइज, मतलब कि सेकंड जनरेशन में आधे कमरे में था, अब थर्ड जनरेशन में बहुत ज़्यादा इसका साइज कम हो गया, बहुत छोटा हो गया समझो। लो कॉस्ट, मतलब कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और सस्ता होने लगा, कंप्यूटर हाई स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड करने लगा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मुकाबले में। लेस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, मतलब कि कम ज़्यादा को बिजली भी खपत करने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। लार्ज मेमोरी स्पेस भी बढ़ गया ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन चिप। अब रिप्लेस कर दिया गया, और कौन सी चिप का यूज़ किया गया, जो हमारा था ट्रांजिस्टर था उसको रिप्लेस करके IC लगाया गया। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट, अब ये बहुत ज़्यादा हीट कम पैदा करने लगा क्योंकि थर्ड जनरेशन में पूरा सिक्योर हो गया, सुधार हो गया सब चीज़, इजी टू मेंटेन। अब छोटा हो गया तो मेंटेन करने में क्या हो गया ईजी हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल है, IBM 360 सीरीज, हनीवेल, ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इमेज देख सकते हैं आप लोग, ये थर्ड जनरेशन में हमारा कीबोर्ड और माउस आ गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इसको ये दोनों को रिप्लेस करके मैग्नेटिक टेप्स एंड पेपर टेप को रिप्लेस करके हमारा आ गया कीबोर्ड और माउस आ गया। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड माउस आना स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में नहीं आया था, तो ये दोनों को रिप्लेस करके हमारा कीबोर्ड और माउस आ गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आप लोग इमेज देख सकते हो, ये वाला, ये हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इमेज है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हम लोग आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में पूरा चेंजेस हो गया हमारा, बहुत कुछ सुधार हो गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा आया है। तो वेरी स्मॉल इन साइज, अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। जो आप लोग देख सकते हो हमारा जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में आना स्टार्ट हो गए थे। वेरी लो कॉस्ट, बहुत सस्ता हो गया कंप्यूटर, आप लोग 5 के 10 के जितना में चाहे उतना में खरीद सकते थे, नॉर्मल इंसान भी इसको खरीद सकता था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ऐसा नहीं होता था, हर कोई इसको खरीद नहीं सकता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। जो मशीन भाषा को समझता था वही खरीदता था, और कोई जो कंपनी होते थे वो लोग खरीदते थे, नॉर्मल इंसान नहीं खरीदता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में कोई भी खरीद सकता था। वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। वेरी लीज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बहुत ज़्यादा बिजली को कम खपत करने लगा, बहुत कम, ना के बराबर समझो। मच मेमोरी स्पेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता को बढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने लायक बना दिया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को। यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का आप लोगों को पूरा नाम याद रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रिप्लेसिंग IC इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करके VLSI का यूज़ किया गया। जनरेट वेरी लेस हीट, बहुत ज़्यादा कम हीट पैदा करने लगा। वेरी इजी टू मेंटेन, मतलब कि मेंटेन करने में क्या हो गया और आसान हो गया क्योंकि कंप्यूटर हमारा बहुत छोटा हो गया। फोर्थ जनरेशन का एग्जांपल है डेक 10 स्टार, इस तरीके से ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में अब हम लोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका यूज़ किया गया, रैम का यूज़ किया गया, रोम का यूज़ किया गया, हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में रैम आ गया, रोम आ गया, HDD आ गया, पेन ड्राइव आ गया, CD मेमोरी कार्ड, ये सब आ गया। कीबोर्ड आ गया आपका, वायरलेस कीबोर्ड आ गया फोर्थ जनरेशन में, वायरलेस माउस आ गया। वायरलेस का मतलब बिना
बिना वायर के कीबोर्ड, बिना वायर के माउस, वाईफाई के जरिए कनेक्ट करने वाला आपका प्रिंटर आ गया आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब फोर्थ जनरेशन में सारा हमारा चेंजेस हो गया, बहुत कुछ सुधार हो गया। और जैसे फिफ्थ जनरेशन आएंगे पूरा और एडवांस हो गया। अभी तो वायरलेस आया है और वायरलेस से भी और एडवांस आ गया हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है। देखो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही छोटा है और आकर्षक है बहुत सारा। और ये VLSI इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग पीरियड है 1981 से प्रेजेंट तक। अभी भी हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे, इसी अभी भी चल रहा है। हम लोग समझ सकते हो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो चल रहा है वो फ्यूचर जनरेशन भी हो सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जो आने वाला है फ्यूचर जनरेशन, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। और इसमें फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल चीपर रेट्स, मतलब बहुत सस्ते में आप लोग खरीद सकते हो। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का भी चल रहा है। आप अगर आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास 4000 है 5000 है, तब भी आप लोग नए कंप्यूटर खरीद सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंग जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो इस फिफ्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या क्या है? डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, नोटबुक आ गया, अल्ट्रा बुक आ गया, क्रोम बुक आ गया। तो जितना भी आप लोग देख सकते हो फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, सारा चीज़ कंप्यूटर हमारा आ गया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में और क्या क्या चेंजेस हुए? तो पहले फोर्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क SSD का यूज़ किया जाता था, अब इसके जगह में क्या हो गया? SSD का यूज़ किया गया, एडवांस हार्ड डिस्क और एडवांस हमारा आ गया SSD आ गया। आप फोर्थ जनरेशन में हम लोग किसका यूज़ करते थे? वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस का। तो फिफ्थ जनरेशन में और एडवांस हो गया, AI का यूज़ करने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम लोग इनपुट देना है तो कैसे कर सकते हैं? बोल के भी इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। जैसे ही कुछ बोलें तो कंप्यूटर वॉइस कमांड के जरिए ही काम कर सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल में कुछ सर्च करना रहता है, व्हाट इज कंप्यूटर, अगर मोबाइल में सर्च किए, गूगल ओपन किए और गूगल असिस्टेंट बोले व्हाट इज कंप्यूटर क्या है, तो हम लोगों को पूरा इनपुट किए, हम लोग वॉइस कमांड के जरिए इनपुट करेंगे तो पूरा रिजल्ट हम लोग को गूगल दे देगा। तो इस तरीके से वॉइस कमांड के जरिए फिफ्थ जनरेशन में AI का यूज़ किया गया। टच स्क्रीन का यूज़ किया गया फिफ्थ जनरेशन में, जैसे टच करके हम लोग इनपुट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो टच स्क्रीन का भी फिफ्थ जनरेशन में आ गया था। तो इस तरीके से हम लोग फिफ्थ जनरेशन में बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? इंटेल कोर, ये सब का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। याद रखना आप लोगों को फिफ्थ जनरेशन का सबसे सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल, सबसे महंगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर ही है। बहुत सारे इसमें प्रोसेसर के जरिए इसको बनाया जाता है, बहुत ये फास्ट काम करता है, वेरी मतलब सेकंडों में इनपुट में प्रोसेस कर देता है ये। बहुत सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट, सबसे महंगा, सबसे तेज कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। और तो मेन जितना भी हम लोग पढ़े हैं तो एक रिकॉल कर लेते हैं। मेन उसमें से आप लोगों को याद क्या क्या रखना है? जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। टाइमिंग पीरियड 1940 से 1956 तक। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का 1956 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? IC का इंटीग्रेटेड सर्किट्स का 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन में VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1971 से 1985 तक। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1985 से प्रेजेंट में जो अभी होना चल रहा है फ्यूचर जनरेशन है। तो मोन इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, इसी को मेन याद रखना है, कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, टाइमिंग पीरियड क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने पूरा जाना डिटेल में समझा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, क्या क्या चेंजेस हुए, तो डिटेल में हम लोग इसको समझा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप कोई सा भी एग्जाम दिला सकते हो, आप इजीली इसको फाइट कर सकते हो। अगर कोई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।